हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये नया चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर का नाम है ए शॉट इन द डार्क। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के जो राइटर हैं उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। H.H. Munro, better known by his pseudonym Saki, was a British writer। तो H.H. Munro ये चैप्टर के जो राइटर हैं he was better known by his pseudonym। pseudonym जो होता है pseudonym मतलब निक नेम। वो अपने निक नेम साकी नाम से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जाने जाते हैं और वो एक ब्रिटिश राइटर थे। ही बिगेन हिज करियर एज अ जर्नलिस्ट राइटिंग फॉर पेपर्स लाइक वेस्टमिनिस्टर गैजेट। तो वो अपना करियर का स्टार्ट एज अ जर्नलिस्ट किए थे। जर्नलिस्ट के हिसाब से पहले वो अपना करियर का स्टार्ट किए थे और वो वेस्टमिनिस्टर गैजेट नाम के न्यूज़पेपर के लिए, पेपर्स मतलब न्यूज़पेपर के लिए लिखे थे। नोन फॉर द विट एंड सरप्राइजिंग ट्विस्ट इन हिज स्टोरी, और वो काफ़ी जाने जाते हैं उनके स्टोरीज़ में ट्विस्ट और विट के लिए। विट जो वर्ड है, ये वर्ड का मीनिंग है क्लेवरनेस। क्लेवरनेस, बहुत ही स्मार्टनेस, ये सब, और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स होते थे उनके स्टोरीज़ में। साकी इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी फॉर्मेट। तो वो काफ़ी मतलब मास्टर के हिसाब से जाने जाते थे शॉर्ट स्टोरी फॉर्मेट के लिए। सम ऑफ हिज रिनाउंड वर्क्स इंक्लूडिंग, तो उनके कुछ रिनाउंड वर्क्स हैं, रिनाउंड मतलब कुछ पॉपुलर वर्क्स हैं जो कि हैं द इंटरपोलर, द ओपन विंडो एंड द टॉयस ऑफ पीस। तो चलिए हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ए शॉट इन द डार्क। फिलिप स्लेदरबाय सेटल हिमसेल्फ डाउन इन एन ऑलमोस्ट एम्प्टी कैरेज। तो फिलिप स्लेदरबाय क्या होते हैं, ये चैप्टर में पहले उनके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं इन एन ऑलमोस्ट एम्प्टी रेलवे कैरेज में। रेलवे कैरेज वर्ड का मीनिंग है बोगी, है ना। वो एक तो अपने खुद मतलब बैठ जाते हैं एक तो रेलवे कैरेज के अंदर जो कि ऑलमोस्ट एम्प्टी रहता है। He was pleasantly aware that he was going on an agreeable and profitable mission। वो काफ़ी प्लीजेंटली अवेयर मतलब अच्छी तरीके से अवेयर होते हैं, मतलब जान रहे होते हैं कि वो जिस मिशन के लिए जा रहे होते हैं, मिशन मतलब जो काम के लिए वो जा रहे होते हैं उस काम में वो सक्सेस होने वाले हैं, मतलब अग्रीएबल होने वाले हैं, उनको उस काम में सहमति मिलने वाला है और वो काम काफ़ी प्रॉफिटेबल भी है उनके लिए। प्रॉफिटेबल मतलब उनके लिए बेनिफिशियल है, मुनाफा वाला उनका काम है। ही वॉज बाउंड फॉर ब्रिल मैनर, द कंट्री रेसिडेंस ऑफ हिज न्यूली अचीव्ड एक्वेंटेंस मिसेस सेल्पेनजेगो। और वो बाउंड फॉर होते हैं, बाउंड फॉर मतलब जा रहे होते हैं, गोइंग फॉर ब्रिल मैनर, ब्रिल मैनर के लिए वो जा रहे होते हैं। ये जो ब्रिल मैनर है ये एक तो कंट्री रेसिडेंस है ये, और ये घर किसका है होता है, हिज न्यूली अचीव्ड एक्वेंटेंस मिसेस सेल्पेनजेगो। उनकी नए जान पहचान हुआ रहता है। एक्वेंटेंस मतलब परिचित, चिन्ह परिचित लोग होते हैं जो कि जिसका नाम होता है मिसेस सेल्पेनजेगो, और उनसे वो हाल ही में मिले रहते हैं, न्यूली नए मिले रहते हैं और उन्हीं के घर वो जा रहे होते हैं। होनोरिया सेल्पेनजेगो वॉज अ पर्सन ऑफ सम सोशल इम्पोर्टेंस इन लंडन। तो ये जो औरत रहती है होनोरिया सेल्पेनजेगो, मिसेस सेल्पेनजेगो का फुल नेम होता है ये, और वो काफ़ी एक तो सोशल इम्पोर्टेंस इंसान रहती है लंदन में। तो उनका जो समाज में काफ़ी महत्व होता है लंदन में। ऑफ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन द कंट्री ऑफ चॉकशायर, और उनका काफ़ी कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस होता है। कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है चॉकशायर नाम के कंट्री में। स्लेदरबाय वॉज एस्पायरिंग टू सीक इलेक्शन इन द पार्लियामेंट ऑफ चॉकशायर। तो और ये स्लेदरबाय क्या होता है, एस्पायरिंग करते रहते हैं। एस्पायरिंग मतलब होप करते रहते हैं कि उनको एक टू सीक इलेक्शन इन टू द पार्लियामेंट ऑफ चॉकशायर, चॉकशायर के पार्लियामेंट में नॉमिनेशन के लिए वो ट्राई कर रहे होते हैं। and had been delighted at meeting Honoria at a small and friendly luncheon party।
और वो काफ़ी खुश होते हैं मिसेस होनोरिया से मिलके एक तो छोटा सा फ्रेंडली सा लंच ऑन पार्टी में मिलकर। लंच ऑन पार्टी मतलब लंच पार्टी में मिलकर मिसेस होनोरिया से ये जो स्लेदरबाय मिलके बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वहीं की ही मतलब जो ये जो मिसेस होनोरिया रहती है वो चॉर्कशायर कंट्री की काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वुमेन रहती हैं, और वही कंट्री में ये जो स्लेदरबाय हैं ये चाह रहे होते हैं एक तो सीट चाह रहे हैं, नॉमिनेशन चाह रहे होते हैं वहाँ के पार्लियामेंट में। तो वो सोचते हैं कि तो बहुत अच्छा वाला बात है कि मैं उनसे मिला। He was still more pleased when she had asked him down to her country house for the following Friday to Tuesday. और वो जान के और भी ज़्यादा खुश होते हैं जब मिसेस होनोरिया उनको इनवाइट करती है अपने घर में उनके कंट्री हाउस में फ्राइडे टू ट्यूसडे के लिए। He was obviously on approval, and if he could secure her goodwill, his nomination would be certain. वो सोचते हैं ऑब्वियसली मतलब निश्चित तरीके से उनको अप्रूवल मिलने वाला है। ऑन अप्रूवल मतलब उनको सहमति मिलने वाला है। इफ़ अगर ही कुड सिक्योर हर गुडविल, अगर वो पा जाए, सिक्योर मतलब पा जाना, हर गुडविल मतलब वो मिसेस होनोरिया का अगर फ्रेंडशिप ट्रस्ट इनको मिल जाए, स्लेदरबाय को मिल जाए, देन हिज नॉमिनेशन वुड बी श्योर, तब उनका नॉमिनेशन पाना एकदम सर्टन हो जाएगा। यहाँ पे जो सर्टन वर्ड है इसका मीनिंग है श्योर हो जाना। स्लेदरबाय turned his attention to the magazine lying on his lap. उसके बाद क्या होता है, ये स्लेदरबाय अपना ध्यान, अपना अटेंशन एक तो मैगज़ीन में डालते हैं जो कि उनके लैप में होता है। लैप मतलब गोद में, है ना। He had scarcely glanced at a couple of pages, however, when he heard a smouldering curse from the only other passenger in the carriage. जब वो हार्डली कुछ पेजों को ग्लैंस्ड किए रहते हैं, ग्लैंस्ड मतलब देखे रहते हैं, कुछ ही पेजों को उस मैगज़ीन के देखे रहते हैं, तब वो सुनते हैं एक स्मूदर्ड कर्स। स्मूदर्ड मतलब कोई इंसान एक जो है वो धीरे धीरे लो वॉइस में कर्स दे रहा हो। कर्स मतलब जैसे यहाँ पे जो कर्स है ना वो शार्प नहीं होता है, मतलब वो खराब बात स्वेयर वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं। जो वो देखता है कि मतलब उनके कैरेज में एक तो अलग ही मतलब उनको छोड़ के जो सिंगल ओरिजिन इंसान है वो कुछ खराब बात बोल रहा है धीरे धीरे। His travelling companion was a young man about 22. तो वो देखते हैं कि उनका जो ट्रैवलिंग कंपेनियन है, उनके जो साथ में जाने वाले जो उनके जो कंपेनियन हैं वो एक यंग मैन है, एक तो यंग लड़के हैं। अबाउट 22, यहाँ पे जो 22 है इसका मतलब होता है करीब 20-22 साल के वो यंग मैन थे। विथ डार्क हेयर, fresh complexion and a blend of smartness and desire that makes the costume of a nut who is off on a rustic holiday. और यंग मैन को देख के मिस्टर फिलिप स्लेदरबाय वो क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, उनका लुक्स देख के उनका पर्सनालिटी मतलब सोचते हैं। वो देखते हैं ही हैज़ मतलब वो बोलते हैं कि उस इंसान के डार्क हेयर हैं, फ्रेश कम्प्लेक्शन भी है, एंड ए ब्लेंड ऑफ स्मार्टनेस एंड डिज़ायरी मतलब उनमें एक तो ब्लेंड है, मिक्सचर है, उनका पर्सनालिटी एक तो मिक्सचर है, स्मार्टनेस भी है कुछ वो, और वो डिज़ायरी भी है। डिज़ायरी मतलब कंफ्यूज डिसऑर्डर सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो और वो बोलते हैं कि ये दोनों चीज़ मिलके बनता है कॉस्ट्यूम, मतलब ये चीज़ वो इंसान का पहनावा होता है जो कि एक नट होता है। नट मतलब एक तो ऐसा इंसान जो कि स्ट्रेंज हो, अम्यूजिंग हो, मतलब फ़नी सा होता है ना, स्टूपिड सॉर्ट ऑफ पर्सन है। तो वो देख के सोच रहा होता है कि ना ऐसा ही एक तो टाइप का शायद ये इंसान है जो कि अपने एक रस्टिक हॉलीडे में जा रहा होता है। रस्टिक हॉलीडे मतलब गांव का हॉलीडे, मतलब कोई अभी अपने गांव में छुट्टी के लिए जा रहा होता है, तो वो सोच रहा होता है कि क्या पता है शायद ये भी अपने गांव में कहीं छुट्टी के लिए जा रहा होता है। He was engaged in searching
furiously and for some मिसिंग और नॉन एग्जिस्टिंग थिंग। तो वो स्लेदर बॉय नोटिस करते हैं कि वो जो आदमी रहता है वो लगा हुआ रहता है कुछ चीज़ सर्च करने में जो कि मिसिंग हो गया है या फिर वहाँ पे है ही नहीं, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए वो ढूंढ रहा होता है अपने सामान को। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज में। From time to time, he dug a 6-penny bit out of his waistcoat pocket and stared at it ruefully. Then resumed the searching operation. तो स्लेदर बॉय नोटिस करते हैं कि जो यंग लड़का जो रहता है वो टाइम टू टाइम मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ही डग ए 6-penny बिट आउट ऑफ ए वेस्टकोट पॉकेट। तो वो देख रहे होते हैं कि जो लड़का रहता है, यंग लड़का रहता है, वो अपने पॉकेट में थोड़ी थोड़ी देर में हाथ डाल रहा होता है और एक तो 6-penny निकाल के देख रहा होता है। एंड स्टेयर्ड एट इट ruefully। स्टेयर्ड मतलब देख रहा होता है, ruefully मतलब काफ़ी सैडली वो देख रहा होता है वो कॉइन को। देन रिज्यूम द सर्चिंग ऑपरेशन। उसके बाद वो फिर से अपना सर्चिंग ऑपरेशन का सर्च करने का, ढूंढने का काम को स्टार्ट कर देता है। रिज्यूम मतलब फिर से स्टार्ट कर देना। ए सिगरेट केस, मैच बॉक्स, लैच की, सिल्वर पेंसिल केस एंड रेलवे टिकट वेर टर्न्ड आउट onto the seat beside him, but none of this article seemed to satisfy him. तब क्या होता है, तब वो देख रहे होते हैं कि वो लड़का जो रहता है अपने जो बगल वाले सीट में बहुत सारा चीज़ निकाल देता है। सिगरेट केस निकाल देता है, मैच बॉक्स निकाल देता है, कीज़ निकाल देता है और एक तो वहाँ पे एक तो सिल्वर पेंसिल केस भी रहता है, रेलवे टिकट रहता है और ये सब वो निकाल रहा होता है अपने बगल वाले सीट में। बट वहाँ पे कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं होता है, मतलब वो आर्टिकल मतलब वो सामान नहीं होता है जो उनको सेटिस्फाई कर सके, मतलब जिसको देख के वो सोचे कि चलो वो जो सामान वो ढूंढ रहे थे वो उनको मिल गया है। ही कर्स्ड अगेन rather louder than before। उसके बाद जब उनको वो सामान नहीं मिल रहा होता है वो लड़का को, तो वो फिर से कर्स करता है, मतलब फिर से वो ख़राब बात का यूज़ करता है, ख़राब वर्ड का यूज़ करता है, rather louder than before। और पिछली बार के हिसाब से इस बार वो थोड़ा ज़ोर से बोलता है। I say exclaim a young voice presently, didn't I hear you say you were going down to stay with Mrs. Selpen-Jago at Brill Manor। तब क्या होता है, एक तो यंग वॉइस बोल उठता है कि आई डिडंट हियर यू से दैट यू वेर गोइंग टू स्टे विद मिसेस सेल्पेन-जैगो एट ब्रिल मैनर। तो वो बोलता है कि मैं अभी शायद आपको सुना बोलते हुए कि आप ब्रिल मैनर में मिसेस सेल्पेन-जैगो को के साथ मीट करने जाने वाले हैं। What a coincidence! I am coming there on Monday evening। वो लड़का बोलता है कि what a coincidence। कोइंसिडेंस मतलब कितना एक तो इत्तेफाक वाला बात है कि मैं भी वहाँ पे यही मंडे इवनिंग को जाने वाला हूँ। सो वी शैल मीट, तो शायद हम लोग वहीं पे मिले। आई हैवेंट सीन माई मदर फॉर 6 months एट लीस्ट। वो बोलते हैं कि मैं अपनी मम्मी को करीब 6 महीना हो गया नहीं देखा हूँ। आई एम बर्टी द सेकेंड सन, यू नो। वो इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आप को, जो यंग लड़का रहता है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने आप को कि मैं हूँ बर्टी और मैं सेकंड बेटा हूँ, सेकंड सन हूँ, यू नो। बोलता है कि मैं उनका सेकंड बेटा हूँ। I say I am awfully lucky to run into someone who knows my mother at just as this particular moment। वो बोलता है कि मैं काफ़ी awfully lucky हूँ। यहाँ पे जो वर्ड awfully है इसका मतलब ख़राब नहीं है, इसका मतलब very है, very lucky। वो बोलता है अपने आप को कि मैं बहुत ही lucky हूँ। to run into मतलब एक ऐसे मिलना है ना, to meet someone, एक ऐसे इंसान से वो मिले जो कि उनके मदर को जानते हैं एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट। मतलब ये तो बहुत ही क्राइसिस वाला मोमेंट है उसके लिए
और इस मोमेंट में वो ऐसे इंसान से मिल रहा है जो कि उनको मम्मी को जानता है, तो इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रहे होते हैं। आई हैव डन ए वेरी ऑकवर्ड थिंग। वो बर्टी जो बोलता है कि मैं एक बहुत ही ऑकवर्ड काम किया हूँ, मतलब ये बहुत बेकार काम किया हूँ। ऑकवर्ड मतलब बहुत बेकार सा काम किया हूँ। यू हैव लॉस्ट समथिंग हैवेंट यू, सेड स्लेदर बॉय। तब स्लेदर बॉय बोलते हैं कि तुम पक्का कुछ खो दिए हो, है ना? नॉट एग्जैक्टली बट लेफ्ट बिहाइंड समथिंग विच इज ऑलमोस्ट एज बैड एनीवे। तब वो बर्टी बोलता है कि हाँ, मैं कुछ खो दिया हूँ, मैं कुछ पीछे छोड़ गया हूँ जो कि ऑलमोस्ट एज बैड एनीवे, मतलब जो भी हो किसी भी तरह से, एनीवे किसी भी तरह से वो खराब ही है। आई हैव कम अवे विदाउट माई सोवेरियन पर्स। मैं आ गया हूँ, कहाँ गया? आई हैव कम अवे विदाउट माई सोवेरियन पर्स। मैं आ गया हूँ अपने बिना पर्स के साथ, सोवेरियन वाले पर्स के साथ। सोवेरियन क्या होता है? गोल्ड कॉइन होता है जो कि ब्रिटिश करेंसी के हिसाब से, ब्रिटेन के करेंसी के हिसाब से यूज़ किया जाता है। तो वो उस सोवेरियन पर्स के बिना, जिस पर्स में वो अपना गोल्ड कॉइन सब जो रखे थे, करेंसी वगैरह रखे थे, उस पर्स के बिना वो आ गए होते हैं। विथ 4 पाउंड इन इट ऑल माई वर्ल्डली वेल्थ फॉर द मोमेंट। वो बोलते हैं, बर्टी जो है वो बोलता है कि मेरे जो सोवेरियन पर्स में करीब 4 पाउंड पैसे थे। ऑल माई वर्ल्डली वेल्थ, अभी के मोमेंट के लिए वो ही मेरा धन था। इट वॉज इन माई पॉकेट ऑल राइट जस्ट बिफोर आई वॉज स्टार्टिंग। उसके बाद बर्टी बोलता है कि वो मेरे पॉकेट में ही था, वो जो मेरा सोवेरियन पर्स था वो मेरे पॉकेट में ही था मेरा जर्नी स्टार्ट करने से पहले। एंड देन आई वॉन्टेड टू सील ए लेटर। तब उसको एक लेटर को सील करना पड़ गया। एंड द सोवेरियन पर्स हैपन टू हैव माई क्रेस्ट ऑन इट, सो आई विप्ड इट आउट टू स्टैम्प द सील विथ। तो उसके सोवेरियन पर्स में बर्टी का क्रेस्ट भी था, है ना? ये जो क्रेस्ट है ये एक तो टाइप का एम्बलेम होता है, एक तो साइन होता है, जिसे रॉयल फैमिलीज लोग कोई भी चीज़ में स्टाम्प करते हैं। तो उसको कुछ चीज़ में, लेटर में स्टाम्प करना था, तो इसलिए वो सोवेरियन पर्स से वो अपना क्रेस्ट निकाला। सो आई विप्ड इट आउट मतलब टेक इट आउट। वो स्टैम्प को निकाला उसमें से और सील कर दिया। एंड लाइक इट कंप्लीट इडियट आई मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द टेबल। और फिर वो बर्टी बताता है कि शायद मैं एकदम अपने जो वहीं पे ही टेबल के ऊपर मेरा वो जो सोवेरियन पर्स था उसको वहीं पे ही छोड़ के आ गया, एक कंप्लीट इडियट की तरह, मतलब एकदम पूरा बेवकूफ़ की तरह मैं ये काम करके आ गया। आई हैड सम सिल्वर लूज इन माई पॉकेट बट आफ्टर आई वुड पे फॉर ए टैक्सी एंड माई टिकट आई वुड ओनली गॉट दिस सिंगल 6 pence लेफ्ट। तो वो बोलता है कि मेरे पॉकेट में कुछ सिल्वर लूज चेंज थे, बट ये टैक्सी और टिकट लेने के बाद उसके पॉकेट में सिर्फ 6 pence ही बचे हुए थे। आई एम स्टॉपिंग एट ए लिटिल कंट्री इन नियर ब्रोंक्यू फॉर 3 days फिशिंग। तो वो बोलता है, बर्टी बोलता है कि मैं एक छोटा सा कंट्री इन में रुक रहा हूँ। ये जो वर्ड इन है ना, इन है, इसका मीनिंग है होटल। तो एक कंट्री होटल में वो रुक रहा है नियर ब्रोंक्यू नाम के जगह के पास में वो होटल में रुक रहे हैं। फॉर 3 days फिशिंग, वो वहाँ पे 3 दिन के लिए रुकेंगे, फिशिंग करेंगे। नॉट ए सोल नोज मी देयर, और वो बोलते हैं कि वहाँ पे नॉट ए सोल नोज मी देयर मतलब वहाँ पे कोई भी सोल, यहाँ पे सोल जो वर्ड है इसका मीनिंग है कोई भी इंसान, कोई भी पीपल वहाँ पे मेरे को नहीं जानते हैं। एंड माई वीकेंड बिल एंड टिप्स एंड कैब to and from the station and my ticket on to Brill that will mount up to 2 or 3 pounds, won't it? तब वो बोलता है, बर्टी बोलता है स्लेदर बॉय को कि वहाँ पे मेरा जो वीकेंड्स का बिल होगा वो, और मेरे जो मुझको जो टिप्स देना पड़ेगा वो सब, मेरा जो कैब का खर्चा, कैब मतलब टैक्सी का खर्चा, होटल से लेकर स्टेशन तक और ब्रिल मैनर जाने के लिए मेरा टिकट, ये सब मिलाकर करीब 2 से 3 पाउंड तक हो जाएगा, है ना? ऐसा करके वो बोलता है।
If you wouldn't mind lending me £2.10 or 3 for preference, I shall be awfully grateful. तो बर्टी बोलता है अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो अगर आपको परेशानी नहीं हो तो क्या आप मुझे £2.10 £2 ये जो 10 है ना, ये 10 शिलिंग है, £2.10 शिलिंग या फिर मेरे को थ्री पाउंड फॉर योर प्रेफरेंस, मतलब आपके हिसाब से, मतलब फॉर आपकी पसंद के हिसाब से आपको जितना भी ठीक लगे आप अगर मेरे को दे सकेंगे, लेंड कर सकेंगे तो आई शैल बी ऑफुली ग्रेटफुल। ऑफुली ग्रेटफुल मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगा, बहुत ज़्यादा आभारी रहूँगा आपके लिए। I think I can manage that, said Slatherby after a moment's hesitation. उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर के लिए स्लेदरबाय हेजिटेट करते हैं, है ना। हेजिटेशन मतलब थोड़ी देर के लिए वो संकोच फील कर रहे होते, डाउट में होते हैं कि दे या ना दे। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, मुझे लगता है मैं आपको दे पाऊँगा। थैंक्स ऑफुली, इट्स जॉली गुड ऑफ यू। इट विल बी ए लेसन फॉर मी not to leave my wealth lying about anywhere when it ought to be in my pocket. तो वो लड़का बोलता है थैंक यू ऑफुली, मतलब थैंक यू सो मच। इस सेंटेंस का मतलब ये होगा इट्स जॉली गुड ऑफ यू, मतलब आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। इट विल बी ए लेसन टू मी, मतलब वो लड़का बोलता है कि ये मेरे लिए एक तो अच्छा खासा लेसन रहा होगा। लेसन मतलब यहाँ पे सबक, ये मेरे लिए अच्छा खासा तो सबक रहा होगा कि मुझे कहीं पे भी जहाँ तहाँ भी अपने वेल्थ को, अपना पैसा को रख के नहीं आना चाहिए, जबकि वो मेरे पॉकेट में होना चाहिए। स्टिल व्हेन ए सोवेरियन पर्स हैज़ योर क्रेस्ट ऑन इट, और वो बोलता है कि मतलब तब तो बिल्कुल भी और भी अच्छे से केयरफुली रखना चाहिए, जबकि वो सोवेरियन पर्स के अंदर आपका क्रेस्ट भी है, आपका एम्ब्लेम, आपका जो स्टाम्प है, वो जो साइन है वो है। What is your crest, by the way? स्लेदरबाय आस्क्स केयरलेसली। उसके बाद क्या होता है, ये जो स्लेदरबाय है वो केयरलेसली पूछ देता है बर्टी से कि आपका क्रेस्ट क्या है, मतलब उसका क्रेस्ट क्या है। तो वो लड़का बोलता है ए डेमी लायन होल्डिंग ए क्रॉसलेट इन इट्स पॉ। तो वो जो बर्टी रहता है वो बोलता है, एकदम तुरंत ही से बोल देता है कि एक डेमी लायन है। तो ये जो वर्ड डेमी लायन है ना, इसका मीनिंग होता है हाफ लायन। डेमी मतलब हाफ लायन है जो कि पकड़ा हुआ है, एक ठो क्रॉसलेट पकड़ा हुआ है अपने पॉ में, अपने पंजे में। पॉ में मतलब पंजे में पकड़ा हुआ है। और क्रॉसलेट जो होता है मतलब ऐसा टाइप का क्रॉस होता है जिसके एंड में और क्रॉस बने हुए हों, तो उसको क्रॉसलेट बोलते हैं। तो वो डेमी लायन है जो कि अपने पॉप के अंदर क्रॉसलेट को पकड़ा हुआ है। और ये जो डेमी लायन ये जो सिंबल है ना, इसका मीनिंग ये है, ये सिंबलाइज करता है करेज को, नोबिलिटी को, रॉयल्टी, स्ट्रेंथ, ये सबको वो ये सिंबलाइज करता है। When your mother wrote to me giving me a list of trains, she had a grey crest on her notepaper, observed Slatherby. There was a hint of coldness in his voice. लेकिन क्या होता है, स्लेदरबाय बर्टी को बोलते हैं कि लेकिन तुम्हारी मम्मी मुझको एक ठो लेटर भेजी थी जिसमें कि ट्रेन का इन्फॉर्मेशन उनका लिस्ट था, और उस लेटर के सामने एक ठो अलग ही क्रेस्ट बना हुआ था, अलग ही क्रेस्ट का स्टाम्प था, और वो ग्रे हाउंड था। शी हैड अ ग्रे हाउंड क्रेस्ट ऑन द नोट पेपर, मतलब वो जो नोट पेपर के ऊपर ग्रे हाउंड का क्रेस्ट बना हुआ था। ये जो ग्रे हाउंड है वो क्या है एग्जैक्टली, वो भी एक ठो अलग टाइप का क्रेस्ट होता है, सिंबल होता है, एम्ब्लेम होता है, जिसका जो सिग्निफाई करता है फेथ को, नाइटली वर्च्यू जो फेथ होता है वो, और ह्यूमैनिटी, हंटिंग, ये सब उसका सिंबलाइज होता है। तो वो बोलता है कि उसके ऊपर, वो जो लेटर के ऊपर ग्रे हाउंड वाला क्रेस्ट बना हुआ था, और ये बोलते टाइम उनकी आवाज़ में, उनके बात में एक तो कोल्डनेस था। कोल्डनेस मतलब एक तो रूखापन था।
मतलब सोच के ऐसा लग रहा था कि उनको उस पर डाउट हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। That is the Jago crest, responded the youth promptly. The demi-lion is the serpent's crest. We have the right to use both, but I always use the demi-lion because after all we are really serpents. तो वो लड़का promptly बोलता है। प्रॉम्प्टली मतलब क्विकली वो रिप्लाई करता है, वो रेस्पॉन्ड करता है कि हाँ वो जो ग्रे हाउंड वाला जो क्रेस्ट है वो होता है जैगो क्रेस्ट, वो जैगो का क्रेस्ट है। बट द डेमी लायन इज़ द सेल्पेन क्रेस्ट, और जो डेमी लायन जो है ये सेल्पेन वाला क्रेस्ट है। वी हैव द राइट टू यूज़ द बोथ। वो बोलता है कि हम लोगों को दोनों को ही यूज़ करने का राइट है। राइट मतलब हक है। बट आई ऑलवेज चूज़ द डेमी लायन, लेकिन वो लड़का बर्टी जो रहता है वो हमेशा डेमी लायन वाला ही क्रेस्ट चूज़ करता है। बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर रियली सेल्पेंस, बोलता है कि मैं हमेशा डेमी लायन वाला ही चूज़ करता हूँ क्योंकि हम लोग सेल्पेंस ही हैं। देयर वॉज ए साइलेंस फॉर ए मोमेंट और टू। द यंग मैन बिगैन टू कलेक्ट हिज बिलोंगिंग्स फ्रॉम द रैक। उसके बाद क्या होता है, कुछ मोमेंट के लिए, एक दो मोमेंट के लिए क्या होता है, एकदम साइलेंस था, एकदम शांत माहौल हो जाता है। उसके बाद वो लड़का, यंग लड़का क्या करता है, अपने बिलोंगिंग्स को, अपने सामान को, अपनी चीज़ों को रैक से उठा ले रहा होता है, कलेक्ट कर रहा होता है। माई स्टेशन इज द नेक्स्ट वन ही अनाउंस्ड। वो बोलता है कि नेक्स्ट जो स्टेशन है वो मेरा ही स्टेशन है। आई हैव नेवर मेट योर मदर, सेड स्लेदरबाय सडनली, though we corresponded several times। तो स्लेदरबाय क्या बोलते हैं, सडनली वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मम्मी से कभी मिला नहीं हूँ, आमने सामने मिला नहीं हूँ, लेकिन हम लोग करस्पॉन्डेंट हुए हैं सेवरल टाइम्स। करस्पॉन्डेंट मतलब सेवरल टाइम्स हम लोग कन्वर्सेशन किए हैं, लेकिन कभी एक दूसरे से मिले नहीं। माई इंट्रोडक्शन टू हर वॉज थ्रू पॉलिटिकल फ्रेंड्स। मैं उनसे मिला हूँ, मेरे पॉलिटिकल फ्रेंड्स के थ्रू में मैं उनसे मिला हूँ, मेरा उनसे जान पहचान है पॉलिटिकल फ्रेंड्स के थ्रू से ही। डज सी रिजेबल्स यू एट ऑल इन फ्यूचर। मिस्टर स्लेदरबाय बर्टी से पूछते हैं कि क्या वो रिजेंबल करती है तुमको। रिजेंबल मतलब लुक लाइक, मतलब क्या वो तुम्हारे जैसी दिखती है फीचर्स में मतलब लुक्स में, ये क्या वो तुम्हारे जैसी लुक लाइक, तुम्हारे जैसे दिखती है वो। I should rather like to be able to pick her out if she happened to be on the platform to meet me। तो वो सेल्पेन जगो नहीं, मिस्टर फिलिप स्लेदरबाय वो बोलते हैं कि आई शुड रेदर लाइक टू बी एबल टू पिक हर आउट। मैं उनको पहचान जाना चाहता हूँ। इफ़ शी हैपन टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म टू मीट मी, अगर वो प्लेटफॉर्म में मेरे से मिलने आई हुई होंगी तो मैं उनको पहचान जाना चाहता हूँ। शी हैज़ द सेम डार्क हेयर एंड हाई कलर, इट रन्स इन हर फैमिली। आई से दिस इज वेयर आई गेट आउट। उसके बाद क्या होता है, ये जो बर्टी जो रहता है वो बोलता है कि हाँ सी हैज़ द सेम डार्क ब्राउन हेयर, मतलब मेरे जैसा डार्क ब्राउन हेयर उनका भी है और ऐसा ही हाई कलर है, और ये मतलब उनके फैमिली में सबका है। और ये बोल के वो बोलता है कि ठीक है, अभी मेरा जहाँ पे मेरा उतरना यही स्टेशन पे है, तो यहीं पे मैं उतरूँगा। गुड बाय सेड स्लेदरबाय। तो स्लेदरबाय क्या करते हैं, बर्टी को गुड बाय बोलते हैं, लेकिन वो जो यंग लड़का रहता है वो बोलता है यू हैव फॉरगॉटन द 3 pounds सेड द यंग मैन। उसके बाद लेकिन वो यंग लड़का बोलता है स्लेदरबाय को कि लेकिन आप तो वो 3 pounds देना ही मुझको भूल गए। ओपन द कैरेज डोर एंड फ्लिंग हिज सूटकेस ऑन द प्लेटफॉर्म। ये बोलता है और जो कैरेज का, उसका जो बोगी का जो डोर रहता है उसको खोलता है और फ्लिंग करता है। फ्लिंगिंग मतलब फेंक देता है, काफ़ी मतलब हरीडली, क्विकली अपना सामान को फेंक देता है बाहर प्लेटफॉर्म के ऊपर।
I have no intention of lending you 3 pounds or 3 shillings, said Slatherby severely. उसके बाद स्लेदरबाय क्या कर बोलते हैं, बहुत ही रूडली उनको रिप्लाई करते हैं कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था, इरादा नहीं था टू लैंड यू, मतलब तुमको पैसा देने का, 3 पाउंड देने का या फिर 3 शिलिंग्स देने का मुझे तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं था. बट यू सेड, लेकिन वो लड़का बोलता है लेकिन आप तो बोले थे कि आप मेरे को 3 पाउंड देंगे बोल के. तब स्लेदरबाय बोलते हैं आई नो आई डिड, बट नाउ योर स्टोरी अबाउट द डिफरेंट क्रेस्ट पुट मी ऑन माई गार्ड. लेकिन स्लेदरबाय बोलते हैं लेकिन तुम्हारा ये जो डिफरेंट टाइप का, अलग अलग टाइप का जो क्रेस्ट, एक ग्रे हाउंड वाला क्रेस्ट और एक जो डेमी लायन वाला क्रेस्ट, इसका जो डिफरेंट टाइप का जो क्रेस्ट का स्टोरी मुझको मेरे गार्ड में ले आया. गार्ड मतलब उसको डाउट में ले आया, रिस्क में ले आया. देन आई लेड अ ट्रैप फॉर यू. आई टोल्ड दैट आई हैव नेवर मेट मिसेस सेल्पेन जैगो. As a matter of fact, I met her at lunch on Monday last. तब वो बोलते हैं मिस्टर स्लेदरबाय बोलते हैं कि जब मुझे तुम पर डाउट हुआ तो मैं एक तो ट्रैप फैलाया तुम्हारे लिए. ट्रैप मतलब जाल बुना तुम्हारे लिए. आई टोल्ड यू, मैं तुमको बोला कि मैं तुम्हारी मम्मी जो मिसेस सेल्पेन जैगो को कभी मिला नहीं, लेकिन मैं उनसे मिल चुका हूँ पिछले मंडे में हम लोग एक लंच पार्टी में एक दूसरे से मिले हैं. शी इज ए ब्लॉन्ड मोस्ट सर्टनली. और उसके बाद स्लेदरबाय बोलते हैं कि वो कोई डार्क ब्राउन हेयर्ड वुमेन नहीं है, वो एक ब्लॉन्ड है. ये जो ब्लॉन्ड वर्ड है ना, ये वर्ड का मीनिंग होता है कोई भी वुमेन जिसका कि गोल्डन टाइप ऑफ हेयर रहता है उसको ब्लॉन्ड बोलते हैं. उस विमेन लोगों को ब्लॉन्ड बोलते हैं. तो वो स्लेदरबाय बोलते हैं कि वो डार्क हेयर्ड वुमेन नहीं है, कि इंस्टेड वो उसके बदले में वो एक ब्लॉन्ड है. मोस्ट सर्टनली मतलब काफ़ी श्योरली बोलते हैं. द ट्रेन मूव्ड ऑन लिविंग द यंग मैन कर्सिंग फ्यूरियसली ऑन द प्लेटफॉर्म. उसके बाद क्या होता है, ट्रेन मूव करने लगता है, ट्रेन छोड़ देता है अपने स्टेशन से और वो आदमी वहीं पे ही रुक जाता है और वो कर्ट्स करते रहता है फ्यूरियसली, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कर्ट्स करते रहता है ऑन द प्लेटफॉर्म में रहकर ही. वेल ही हैज़न्ट ओपनड हिज फिशिंग एक्सपीडिशन बाय कैचिंग ए फ्लैट, ककल्ड स्लेदरबाय. उसके बाद स्लेदरबाय ककल्ड होकर बोलते हैं, ककल्ड मतलब लो लाफ, मतलब क्वाइटली हंसना, क्वाइट लाफ मतलब वो धीरे धीरे साउंड करके हंसते हैं और बोलते हैं कि पक्का वो आदमी तो अपना फिशिंग एक्सपीडिशन में नहीं जा पाया होगा. फिशिंग एक्सपीडिशन मतलब जर्नी या फिर टूर. बाय कैचिंग ए फ्लैट को एक मतलब लाइक ए फुल पर्सन. He would have us entertaining story to tell at dinner that evening. वो सोचते हैं, जो स्लेदरबाय वो सोचता है कि मेरे पास अभी एक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एंटरटेनिंग वाला स्टोरी है डिनर के टाइम में बताने के लिए. And his clever trap would earn him admiration as a resourceful and clever man. स्लेदरबाय सोचते हैं ये कहानी बताकर और उनके जो मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट वाला ट्रैप, उनका जो जाल वाला बात अगर सब कोई सुनेंगे तो उनको एडमिरेशन मिलेगा. एडमिरेशन मतलब प्रेज़ मिलेगा. किस हिसाब से प्रेज़ मिलेगा? एज ए रिसोर्सफुल एंड ए क्लेवर मैन. रिसोर्सफुल मतलब क्विक रिस्पॉन्डेड या फिर क्विकली जो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है उस इंसान के हिसाब से, और बहुत ही क्लेवर मैन, बहुत ही चालाक वाले इंसान के हिसाब से उनको एडमिरेशन मिलेगा, तारीफ मिलेगा, वो सोच रहे होते हैं. He was still dreaming about this when the train drew up at his station. वो इस सब के बारे में सपना देख ही रहे होते हैं जब उनका ट्रेन स्टेशन पर आ जाता है. On the platform he was greeted sedately by a tall footman. उसके बाद क्या हो जाता है, प्लेटफॉर्म में आकर क्या होता है, एक ठो टॉल लंबे से एक ठो फुटमैन मतलब मेल सर्वेंट आके उनको बहुत ही सीटेडली मतलब बहुत ही अदब से बहुत ही
डिग्निफाइड मैनर होकर उनको विश करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं। और एंड नॉइसली बाय क्लाउड पीपल केसी हु हैड ट्रेवल डाउन बाय द सेम ट्रेन। और क्लाउड पीपल केसी उनको काफ़ी नॉइसली उनको ग्रीट करते हैं जो कि सेम ट्रेन से आए रहे होते हैं। वो बोलते हैं, हेलो स्लेदरबाय, यू स्पेंडिंग द वीकेंड एट ब्रिल, गुड, एक्सीलेंट। तो वो बोलते हैं कि हेलो स्लेदरबाय, आप ब्रिल मैनर में वीकेंड स्पेंड करने वाला है, बहुत अच्छी बात है, गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बात है। हियर वी आर, हियर इज़ द कार वेटिंग फॉर अस एंड वेरी नाइस टू। उसके बाद बोलते हैं वो कि ये रहा, देखिए हमारा कार आके हमारा वेट कर रहा है और बहुत ही अच्छा है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। The car which won the Casey's approval was a sumptuous looking vehicle. तो जो कार को केसी अप्रूव किए रहते हैं, केसी जो पिक किए रहते हैं, चूज़ किए रहते हैं, अप्रूव मतलब वही चूज़ और पिक करना किए रहते हैं, वो कार जो रहता है काफ़ी सेम्चुअस रहता है। सेम्चुअस लुकिंग व्हीकल, सेम्चुअस मतलब बहुत ही ग्रैंड, लग्जूरियस, भव्य जैसा कार रहता है। इट वॉज एनॉर्मस, वो एनॉर्मस रहता है, एनॉर्मस मीन बहुत ही बड़ा रहता है। विद ग्रेसफुल लाइन्स एंड डिज़ाइंस, जिसमें कि बहुत ही सुंदर से लाइन्स और डिज़ाइन बने रहते हैं। एंड कम्बाइंड फीचर ऑफ ए होटल लाउंज एंड एन इंजन रूम, और वो जो कार रहता है वो एक कॉम्बिनेशन रहता है, ऐसा लगता है कि वो एक तो बड़ा सा होटल लाउंज है। लाउंज उसको बोलते हैं कि नहीं, तो बड़ा सा पब्लिक वेटिंग रूम रहता है, वो बहुत ही बड़ा रहता है, बहुत सुंदर रहता है। तो उस कार को देख के ऐसा लगता है कि वो उसमें होटल लाउंज का भी कुछ फीचर्स है और इंजन रूम का भी कुछ फीचर्स हैं। Slatherby eyes were fixed on the door panel on which there were displayed two crests. उसके बाद क्या होता है, स्लेदरबाय का अटेंशन, उनका जो आँख पर फिक्स हो जाता है, वो घूर के देखने लगते हैं डोर पैनल को। डोर का जो हैंडल रहता है उसको बहुत ही घूर के देख रहे होते हैं। उसमें दो ठो टाइप के क्रेस्ट का मतलब डिस्प्ले मतलब दिख रहा होता है। दो ठो टाइप का क्रेस्ट ये रहा होता है कि एक ठो ग्रे हाउंड वाला रहता है एंड ए डेमी लायन होल्डिंग इन इट्स पॉ ए क्रॉसलेट। तो वो देख रहे होते हैं उसमें दो ठो, एक ठो ग्रे हाउंड वाला और एक ठो डेमी लायन जो कि अपने पॉ में क्रॉसलेट पकड़ा हुआ है। ये दो ठो टाइप का क्रेस्ट को वो डोर पैनल में देखते हैं। जस्ट एज द कार टर्न एट द ब्रिल मैनर एंट्रेंस गेट, Brill Manor enters gate, the Casey captured Slatherby's attention by talking about the personality of their hostess. तो जैसे ही उनका जो कार ब्रिल मैनर के एंट्रेंस गेट तक पहुंचता है, तब केसी जो रहते हैं इनकी कोई बात से स्लेदरबाय का अटेंशन वहाँ पे चले जाता है। मतलब स्लेदरबाय का अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं केसी का कुछ बातें, जो जिसमें कि वो बोलते रहते हैं कि उनके जो हॉस्टेस मतलब मालकिन, उनके मालकिन के जो पर्सनालिटी के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वो बोलते रहते हैं। वो बोलते हैं, ब्रिलियंट वुमेन, लेवल हेडेड, ए क्लियर थिंकर knows exactly when to take up an individual and exactly when to let him drop. वो बोलते हैं कि उनकी जो मालकिन है वो काफ़ी ब्रिलियंट वुमेन है, बहुत ही दिमाग वाली औरत है। एंड लेवल हेडेड मतलब बहुत ही काम और वाइज, शांत टाइप की औरत है। अ क्लियर थिंकर मतलब काफ़ी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होती है और वो अच्छी तरीके से जानती हैं व्हेन टू टेक अप एन इंडिविजुअल, कभी किससे दोस्ती करना है, एंड एग्जैक्टली व्हेन टू लेट हिम ड्रॉप, और कभी किससे दोस्ती तोड़ना है, वो अच्छी तरीके से जानती है। इन्फ्लुएंशियल वुमेन बट स्पॉइल हरसेल्फ एंड हर चांसेस बाय बीइंग टू रेस्टलेस, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल औरत भी है, मतलब काफ़ी प्रभावशाली वुमेन भी हैं, बट स्पॉइल हरसेल्फ एंड हर चांसेस, लेकिन वो बिगाड़ देती है अपने आप को। स्पॉइल मतलब ख़राब कर देती है अपने आप को और उनके चांसेस को, उनके मौक़ों को बाय बीइंग टू रेस्टलेस,
रेस्टलेस होकर मतलब इम्पेशेंट, है ना, रेस्टलेस मतलब इम्पेशेंट होकर अपने आप को और अपने आप के जो चांसेस हैं इन सब को ख़राब कर देती है। गुड अपीयरेंस टू टिल शी मेड दैट इडियोटिक चेंज, और गुड भी, अपीयरेंस भी काफ़ी गुड है, मतलब दिखने में भी बहुत अच्छी है, जब तक कि वो एक तो इडियोटिक बेवकूफ़ी वाला चेंज ना कर ली। चेंज क्वेरिड स्लेदरबाय, व्हाट चेंज? स्लेदरबाय बोलते हैं चेंज, कैसा टाइप का चेंज किए हैं? व्हाट चेंज? यू डोंट मीन टू से। तब केसी बोलते हैं चेंज, क्या आपको पता नहीं है? ऑफ कोर्स, ओ ऑफ कोर्स, यू हैव ओनली नोन हर जस्ट लेटली। तब केसी बोलते हैं कि अच्छा हाँ, आप तो उनको कुछ ही दिन से मतलब लेटली ही जानते हैं। लेटली मतलब कुछ ही दिन से उनको जानते हैं। शी यूज्ड टू हैव ब्यूटिफुल डार्क हेयर, then one day about 5 weeks ago she electrified everybody by appearing as a brilliant blonde। वो बोलते हैं कि उनका बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर का हेयर था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, करीब 5 वीक्स पहले वो सबको इलेक्ट्रीफाइड कर देती हैं। इलेक्ट्रीफाइड मतलब सबको शॉक्ड कर देती है, सरप्राइज़ कर देती है सबके सामने एज ए ब्रिलियंट ब्लॉन्ड, मतलब अपना हेयर का कलर को वो ब्लॉन्ड करके आ जाती है और सबको शॉक्ड दे देती है। क्वाइट रूइंड हर लुक्स, वो बोलते हैं कि वो चीज़ मतलब वो लुक काफ़ी ख़राब कर दिया उनका लुक्स को, मतलब वो जो ब्लॉन्ड करके आ गए अपने हेयर को, ये उनका लुक्स को ख़राब कर दिया। रूइंड हर लुक्स। आई से व्हाट्स द मैटर विथ यू, यू लुक रैदर इल। वो कैसी बोलते हैं कि मैं तो उनसे पूछा कि व्हाट्स द मैटर विथ यू, मतलब तुम्हारे साथ बात क्या है, तुम तो रैदर इल दिख रहे हो, बल्कि मतलब अच्छे से रैदर में तुम तो ख़राब ही दिख रहे हो, मतलब बीमार जैसे दिख रहे हो। तो ये चैप्टर यहीं पे ही ख़त्म होता है। तो मतलब इसमें लास्ट में ये समझ में आता है कि स्लेदरबाय को बहुत अफसोस हो रहा होता है कि जब उनको रियलाइज़ होते हैं जो ट्रेन में बर्टी जो मिला था, ये बर्टी जो मिसेस एल्पेंजाको की सच में उनका बेटा था, और एज ए उनके साथ वो तो अच्छा अपना रिलेशनशिप ख़राब कर ही दिए हैं। तो वो अभी सोच रहे होंगे परहैप्स कि अभी उनका चांस मिलेगा कि नहीं, नॉमिनेशन मिलेगा कि नहीं चॉकशायर के पार्लियामेंट में। मेरा ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपकमिंग में मैं ऐसे ही वीडियो सब डालते रहूँगी। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है बिकॉज चैप्टर भी थोड़ा लंबा था। थैंक यू सो मच।